मेरी कविता का शीर्षक है युद्ध। जैसा कि हम समय देख रहे हैं वर्तमान परिदृश्य में कि युद्ध जो है, युद्ध के कारण जो परिणाम हो रहे हैं, उसके कारण जो हो रहा है सिर्फ मनुष्यता संकट में पड़ी हुई है। तो इसी को भाव को मैंने इस कविता में रखने का प्रयास किया है। युद्ध एक त्रासदी, युद्ध एक त्रासदी, सदियों से सहता आया मानव, सदियों से सहता आया मानव। कभी राजाओं की सीमा विस्तार में, कहीं गर्व कहीं प्रतिशोध, कहीं दो राष्ट्राध्यक्षों की महाशक्ति बनने की अंधी होड़। कमज़ोर को निगल जाने का षड्यंत्र, कमज़ोर को निगल जाने का षड्यंत्र। एक जिद एक जुनून, सिर्फ मानव की हार, सिर्फ मानव की हार। इसी क्रम में मैं अपनी अगली पंक्ति कविता की है, शीर्षक है समय सरगम। मेरी लेखनी आतुर, मेरी लेखनी आतुर है लिखने को, उमड़ रहे भावों के मेघ, उमड़ रहे भावों के मेघ। पर क्या पछुआ चलने लगी, पछुआ चलने लगी, भावों को सुखा रही है, कविता की जड़ें हिला रही है। मैं असहाय सा देख रहा हूँ समय को, सूखती फसल देख रहा हूँ। सब तरफ मौन है, असहमति का सवाल नहीं। धर्म की अफीम में, धर्म की अफीम में मदमस्त हैं सब। शासकों के जयघोष में, उनके दिखाए दिवा सपनों में नाच रहे हैं। हाँ में हाँ है, ना का सवाल नहीं, पर मैं खामोश हूँ, शब्द का सवाल नहीं। ये राग समय का। और इसी क्रम में अगली कविता का शीर्षक है सुख दुख। सुख दुख के चक्र, सुख दुख के चक्र जीवन में आते रहते, कब कौन आए जाए मानव समझ ना पाए। सुख सुखद बसंत सा, नव उत्साह आशा मद भरा। सुख में वो अपने में सिमटे, सुख में वो अपने में सिमटे, बाहर भीतर न देखे। दुख दुखद पतझड़ सा, अवसाद निराशा भरा। शाखों से अलग होते पत्ते, टूटती जीवन की डोर। अपनों पर नज़र गड़ाए, रोने को कंधे तलाशे, सुनने को सांत्वना के दो बोल। ऐसी है सुख दुख की डोर। इसी क्रम में अगली कविता प्रस्तुत है, इसका शीर्षक है शक्ति स्नेह की। हम सभी जानते हैं कि प्रेम में, स्नेह में बहुत बड़ी शक्ति होती है। पाषाणों को समेटे यह धरणीधर, कठोरता है शुष्कता है गरोनत। पर जब गिरती वर्षा की बूंदें, पर जब गिरती वर्षा की बूंदें अनवरत, अंदर तक भीग कर वो गिरने लगता भर भरा कर। मानो सारी कठोरता ढह गई, पिघल गई स्नेह की बूंदों से। धन्यवाद।